तो क्या फ़ायदा वक्त ज़ाया करने से। अब कई मरतबा दोहराया, उसके बाद वहीं का वहीं है। जब तक तुमको याद नहीं हो तो क्या करोगे पूछ करके? पहले तो याद करोगे तब ना वो समझाएंगे। इसने एक पूछी, समझ में आ गई, याद था, एक इश्काल था उसको, लेकिन बगैर याद किए नहीं होता था। क्या करने के, याद ही नहीं तुमको बिंतुल इब्न की हालत, क्या करोगे? कुछ नहीं होगा, समझ में आएगा। पहले नंबर, कल भी कहा कि तुम्हारा काम याद करना, मेरा समझाना है, लेकिन अगर याद नहीं करोगे तो कोई दुनिया की ताकत समझा नहीं पाएगी। पहाड़ा याद नहीं रहेगा, बताया, मिसाल देख बताया, 5 और 26 बताया। 5 का पहाड़ा याद नहीं, हम कहेंगे पहाड़ा पढ़ो, ये 25 है, 27 है, इसमें पहाड़ा पढ़ो 5 का। आदमी नहीं जानता पहाड़ा तो क्या कर लेगा आदमी? पहाड़ा पढ़ते जाओ यहाँ तक के जहाँ इससे ज़्यादा जाए, आगे मत जाओ। 5 पंजे 25, 5 6 का 30, 6 बार ले जाओगे 30 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हो गया, घटेगा नहीं, इससे कम ही रहे, 27 से कम ही रहे। हम समझाएगा आदमी, यही नहीं करेगा। 5 का पहाड़ा इतना पढ़ो कि 27 के आगे ना जाए, तो 5 चौके 20 अभी नीचे है, 5 पंजे 25 अभी नीचे है, 5 6 का 30 अब ऊपर हो गया। वह 6 बार नहीं जाएगा, 5 ही बार जाएगा, तब ना आदमी समझा पाएगा। ये 5 बार यहाँ लिखो और 5 से इसको ज़रब करो, 5 पंजे 25, और उसके बाद घटाओ, 7 में से 5 गया 2, घटाना भी नहीं जानेगा तो कैसे होगा? तब न समझाएगा कि ये देखो ये तकसीम है ये। तो वो चीज़ जो है, जो कही जाए उसको कर लो, और जो चीज़ें सब मौजूद हैं तो ये अच्छे, एक वो है कि यूट्यूब पर सब मौजूद हैं, यूट्यूब पर सब मौजूद हैं, अच्छी तरह से उसको वो देखो, समझो, ये सब चीज़ें मौजूद हैं, जब जैसे यहाँ पर हैं, और तफसील से मौजूद। जिन लोग देखा होगा, मेरा ख्याल है कि एक हद तक 90-80% समझ जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं को समझाने की बराह रास्त वो ठीक है, कुछ बराह रास्त समझाने की होती हैं वो आपसे समझ ले वो, लेकिन पहले नंबर पर वो तमाम चीज़ें याद करो, और जो चीज़ें हैं उस पर वो भी देखो। चलो रीडिंग में चलो जैसा, किताब भी देखो, ये रीडिंग है, वो याद रहेगा तो ये रीडिंग उसी का रीडिंग है खाली, और सब चीज़ें बताई गई हैं। एक आध चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है, मवाने नहीं बताया गया होगा उसमें, अहवाल वगैरह में अहवाल अहम है सबसे ज़्यादा, और असाब फराज हैं, असबा हैं, नस्बी हैं और सबबी हैं, सब चीज़ें आई हैं उसके दरमियान, लेकिन बाज़ चीज़ें इबारत में नहीं हैं, वो यहाँ तशरीह उसकी हो जाएगी। मवाने मिनल इर्स, वरासत से रोकने वाली चीज़ें, यानी ऐसी कोई सिफत लग जाए किसी के अंदर जिससे वरासत से वो महरूम कर दिया जाए, ऐसी कोई सिफत लग जाए, ऐसा कोई अमल हो जाए या सिफत लगी हुई हो तो वरासत से वो महरूम हो जाता है, उसको वरासत कुछ भी नहीं मिलेगी। तो वो माने हैं, माने में रोकने वाली, वरासत से रोकने वाली चीज़ें, तो वो 3 चीज़ें हैं, 3 हैं। एक ग़ुलाम है तो वो वारिस नहीं होगा, क्यों? इसलिए ग़ुलाम का अपना कोई इख्तियार नहीं होता है, जो उसके पास जाएगा, जिसका ग़ुलाम है उसके पास चला जाएगा, उसके मालिक को चला जाएगा, और ये चीज़ उसके अपने ख़ानदान, अपने खून के रिश्तों को मिलनी है, वरासत अपने करीबी लोगों को मिलनी है, और ये दूसरे के यहाँ चली जाएगी। तो इसलिए उसका जो है कुछ भी ग़ुलामी है, अधूरी है, पूरी है, कैसी भी है, तो उसको वो वरासत नहीं मिलेगी। इसलिए वो मालिक दूसरा है, दूसरे ख़ानदान, दूसरे इलाके में चला जाएगा वो, इसलिए वो ग़ुलामी है तो वरासत से महरूम। उसके बाद कातिल, आम कातिल मुराद नहीं, जिससे वरासत मिलनी है, अपने मुवर्रिस को उसने कत्ल कर दिया, मार दिया, तो उसके वरासत से महरूम। आम कातिल है उसकी सज़ा पाएगा, लेकिन ये वरासत से महरूम नहीं होगा। आम कातिल किसी और का किया हुआ उसकी सज़ा पाएगा, जो भी होगा, या देत वगैरह दे या जो भी करे, लेकिन अपने मुवर्रिस जिससे वरासत मिलनी है उसको मार दिया तो ख़त्म, वरासत से महरूम। ये सिफत लग गई उसके साथ, एक अमल उसने किया ऐसा जिससे अब वो पाएगा नहीं। और इख्तिलाफ दीन, यानी मुस्लिम काफिर की, काफिर मुस्लिम की वरासत नहीं पाएगा। बाप मुस्लिम, बेटा काफिर, तो बाप का इंतकाल होता है तो बेटा नहीं पाएगा। इसी तरह बेटा इंतकाल करता है, काफिर है, और बाप मुस्लिम है तो बेटे की वरासत बाप नहीं पाएगा। तो इख्तिलाफ है दीन, मुस्लिम काफिर की नहीं, काफिर मुस्लिम की नहीं। तो ये चीज़ें मुसलमानों के लिए ख़ास हैं। और एक और है इख्तिलाफ दार,
इख्तिलाफ़ दार यानी इख्तिलाफ़ मुल्क, यानी एक अलग मुल्क का है, दूसरा वारिस अलग मुल्क का है, दो भाई हैं अलग अलग मुल्क के हैं, तो ये चीज़ गैर मुस्लिमीन के लिए है। इस्लामी रियासत में रहते हैं, इस्लामी हुकूमत में रहते हैं, कोई मसला आता है तो उनके लिए ये मामला होगा कि इख्तिलाफ़ दार यानी अलग अलग मुल्क के हैं दोनों भाई, तो उनकी वरासत उनके हिसाब से रहेगी और वो उनके अलग रहेगी, मुसलमान का उससे ताल्लुक़ नहीं। इसलिए पूरी दुनिया क्या है, अल्लाह ताला की है और खिलाफत खलीफा है इंसान, और ये इसमें कोई मुल्की तकसीम नहीं है, मुल्की तकसीम नहीं है। पूरी ममलकत जितनी बड़ी रही एक ही रही, एक ही खलीफा रहा। अलग अलग निज़ाम होंगे हर जगह, जैसे डीएम होता है या छोटी जगहों का ज़िम्मेदार होता है, उससे छोटी जगहों का ज़िम्मेदार होता है, वो ज़िम्मेदारियाँ सब रहेंगी, लेकिन एक है सल्तनत, पूरी एक है, एक खलीफा के तहत है। तो इसमें कोई ऐसी मुल्की तकसीम नहीं है शरीयत में मुसलमानों के लिए। तो वो कहीं का भी भाई होगा, उसका दो भाई हैं, किसी मुल्क में है मुसलमान, तो उस भाई की वरासत उसको मिलेगी। इख्तिलाफ़ दार उस पर लागू नहीं होगा, मुसलमानों पर लागू नहीं होगा। पढ़ो अब उसको, हाँ पढ़ो, शुरू करो जल्दी। फसलुन फिल ममाने, हाँ ममाने की फसल यानी वरासत से रोकने वाली चीज़ों के फसल यानी उसके बारे में बयान। हाँ हाँ, वरासत से रोकने वाली चार चीज़ें हैं। चौथी जो है वो ख़ास है गैर मुस्लिमीन के लिए। हाँ हाँ, रिक्को ग़ुलामी, वाफिरन काना और नाक़िसन, वाफिरन मुकम्मल, नाक़िसन अधूरी, वाज़ह है, मुकम्मल ग़ुलाम है, या मुबाअज़ है, मुबाअज़ यानी कुछ हिस्सा ग़ुलाम है कुछ हिस्सा आज़ाद है। एक ग़ुलाम दो आदमी के ज़िम्मे है, एक आदमी ने आज़ाद कर दिया और दूसरे ने कहा नहीं, तो ग़ुलाम है वो, मुबाअज़ उसे बोलते हैं, मुबाअज़ बाद हिस्सा ग़ुलाम है। कुछ भी ग़ुलामी है तो वो हिस्सा नहीं पाएगा। या मुदब्बर है कि मेरे मरने के बाद आज़ाद, या मुकातब है जिसे मामला हो गया हो मुद्दत एक मुद्दत का और इतना पैसा दे दोगे तो आज़ाद, अगर इस दौरान वो आज़ाद रहेगा, इस दौरान आज़ाद रहेगा, और जब वो उतना शर्त पूरी कर दे, उतना पैसा दे दे तो आज़ाद हो जाएगा, और अगर नहीं दे सका तो ग़ुलाम ही रहेगा तो वो भी उसमें आएगा, उसको भी वरासत नहीं दी जाएगी, अभी आज़ाद नहीं हुआ वो उसमें कमी में से आएगा। या उम्मे वलद है, चलो। और कत्ल, दूसरा क्या है, कत्ल जिससे क़िसास या देयत वाजिब होती हो, क़िसास या देयत, तो इसमें कत्ल आमद है, जानबूझ के मारा, और कत्ल शिबह अमद है, कत्ल ख़ता है या शिबह ख़ता है। तो इसमें क्या है, क़िसास या देयत है। और एक कत्ल सबब में क़िसास और देयत नहीं है। तो कोई कत्ल सबब जो है वो रहेगा, अगर कत्ल सबब से वो मारा है, उसका मुवर्रिस फौत हुआ है, तो इसमें वो वरासत से महरूम नहीं होगा, बकिया चारों किस्मों में हो जाएगा। या फिर वो ऐसा हो यानी जल्लाद का काम करता है और उसी का भाई आ गया किसी जद में, किसी सदा देनी है, या गर्दन मारनी हो या कोड़ा लगाना हो, और उसमें मर गया वो, यानी उसी के हाथ से मरा वो, लेकिन उसके लिए मुतय्यन है, वो जल्लाद है उसका भाई, हो सकता है कभी ऐसा, तो भी इसमें नहीं आएगा। यानी उसने तो निफाज किया शरीयत का और हुक्म की पाबंदी की है, वो उसका पेशा है, उस जगह पर है, यानी कोई उसने वरासत के लिए उसको पहले नहीं मारा है, तो वो भी इससे, ये नहीं कोई कह दे कि इसने अपने भाई को मार दिया और वरासत से महरूम, तो वो भी इससे मुस्तस्ना होगा, कत्ल सबब भी मुस्तस्ना होगा। ताकि कोई शख्स जो है जल्दी से अपनी वरासत लेने के लिए मारता न फिरे, यानी रोक है, तो बहुत लोग ऐसा कर सकते हैं, ताकि इससे भी, एक तो कत्ल अपनी जगह है ही, शनाअत उसकी बहुत ज़बरदस्त, और दूसरे इससे भी महरूमी, डबल गुनाह। हाँ ज़ोर से बोलो, ज़ोर। वहाँ जिससे कफ़ारा और क़िसास वाजिब होता है, यानी कत्ल अमद में और शिबह अमद में, कत्ल ख़ता में, शिबह ख़ता में, ये दोनों कफ़ारा और क़िसास दोनों आती हैं। हाँ चलो। व इख्तिलाफ़ुद्दीनैन, और इख्तिलाफ़ दीन, दोनों का दीन का अलग अलग होना, एक मुस्लिम दूसरा काफिर, एक इस्लाम पर दूसरा दूसरे दीन पर, तो इख्तिलाफ़ दीन है, यानी वारिस जो वरासत मिलनी है वो दूसरे दीन पर,
और जिससे विरासत मिलनी है उसका दीन दूसरा है, यानी मुस्लिम काफिर, काफिर मुस्लिम, या मुस्लिम गैर मुस्लिम बोल दो, काफिर छोड़ करके गैर मुस्लिम में सभी आ जाएंगे, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, कोई भी हो। हाँ, और इख्तिलाफ दारैन, दार यानी घर, मुल्क, दार यहाँ पर मुराद मुल्क, जहाँ आदमी रहता है अपना उसका पूरा मुल्क। इख्तिलाफ दार है, अलग अलग मुल्क हैं, एक आदमी अफ़गानिस्तान का रहने वाला है, इस अफ़गानिस्तान जो ठीक है, और दूसरा जो है बरतानिया में है, हरबी है, बरतानिया नाटो के जितने हरबी है ना, सब हरबी है। हर तुर्की भी है, उसमें आ जाएगा, लेकिन नाटो वाले में आ जाएगा वो, लेकिन हरबी जिसे जंग है। तो एक मतलब ये वो हो गया क्या, इस्लामी मुल्क कौन सा हो गया, दारुल इस्लाम या अफ़गानिस्तान, और दूसरा बरतानिया या अमेरिका भी है, ये दोनों से है ही था ही। चलो, एक भाई रहता है अफ़गानिस्तान में, दूसरा भाई रहता है बरतानिया में, एक दारुल इस्लाम है और एक दूसरा दारुल हर्ब है। हाँ चलो, इम्मा हकीकतन, या तो हकीकी हो, हकीकी का मतलब एक भाई दूसरे मुल्क में है, दूसरी जगह पर है, ये अफ़गानिस्तान, एक भाई अफ़गानिस्तान में है, यहाँ अलग है, यहीं रहता है, दूसरा भाई बरतानिया में है, दोनों हकीकतन अलग अलग हैं, दोनों मुल्क अलग अलग हैं। अभी और वाज़ह होगा उसे, दोनों हकीकतन अलग अलग हैं, एक दूसरे की विरासत नहीं पाएंगे। हकीकतन एक यहाँ रहता है, एक वहाँ रहता है, एक बरतानी पासपोर्ट पर है और दूसरा अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट पर है, शहरी यहाँ का शहरी है, दूसरा बरतानिया का शहरी है, दोनों अलग अलग मुल्क में हैं, अलग अलग रहते हैं, तो हकीकतन दोनों अलग अलग हैं, तो एक दूसरे के विरासत नहीं पाएंगे। हाँ, जैसे हरबी है और ज़िम्मी है, हरबी दारुल हर्ब का भाई, और ज़िम्मी जो इस्लामी, हाँ दारुल इस्लाम में जिजिया दे करके रहता है, वो ज़िम्मी है, गैर मुस्लिम है, तो ये ज़िम्मी है, यहाँ रहने वाला अफ़गानिस्तान में, और दारुल हर्ब में बरतानिया में रहने वाला है, तो एक दूसरे की विरासत नहीं पाएंगे। हाँ, या हुक्मन, यह हकीकी है, या हुक्मन, या जैसे अम्न दिया गया, किसी को अम्न दिया गया है, एक भाई यहाँ रहता है, बरतानिया वाला भाई उसको अम्न दे करके अफ़गानिस्तान में लाया गया। अम्न देना मतलब वीज़ा मिल गया, नहीं, शरीयत नहीं, अम्न दिया गया है, यानी वीज़ा दिया गया है, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल के लिए उसको वहाँ पर इजाज़त है कि रहे, तो वो मुसामिन, उसको अम्न दिया गया वीज़ा के साथ। दोनों भाई हैं, लेकिन हुक्मन क्या हैं दोनों, एक बरतानवी है, दूसरा अफ़गानी है, एक बरतानवी है, दूसरा अफ़गानी है, तो एक ही जगह दोनों, ज़िम्मी तो ही का है, और वो जिसको अम्न दिया गया, वीज़ा दिया गया, वो बरतानवी है, वीज़ा दिया गया उसको, पासपोर्ट उसका बरतानवी का है, वो बरतानवी है और ये अफ़गानी है, दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों पर हुक्म क्या लगेगा, एक पर अफ़गानी का और दूसरे पर बरतानिया के होने का, ये दोनों हुक्मन अलग अलग हैं। चलो, हाँ, जैसे हरबी और ज़िम्मी, मिसाल यहाँ हरबी और ज़िम्मी, हरबी बरतानिया वाला हो गया, उसको यहाँ वीज़ा के साथ इजाज़त दी गई, और ज़िम्मी तो वहाँ ही पहले से। उसके बाद अविल हरबी यानी, या अलग है वो, या 2 हरबी हैं, 2 हरबी, एक हरबी बरतानिया और एक हरबी अमेरिका, 2 हरबी हैं ना दोनों, एक भाई बरतानिया का पासपोर्ट है और दूसरे पर अमेरिका का, अमेरिकन है, एक बरतानवी है, और दोनों यहाँ पर हैं, कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में, वीज़ा दे करके दोनों हैं, लेकिन दोनों एक ही कंपनी में हैं, किसी काम के लिए जैसे भी हैं, एक ही जगह हैं, दोनों एक ही जगह हैं, लेकिन हुक्म क्या लगेगा, अलग लगेगा, एक पर बरतानिया का लगेगा, दूसरे पर अमेरिका का लगेगा, दोनों हरबी हैं। हाँ, अविल हरबी आने मिनदारने मुख्तलिफ़ैने, 2 अलग अलग मुल्कों के। हाँ, वो दारो, आप दार की तारीफ़ कर रहे हैं, दार यानी मुल्क, दार इन्नमा यख्तलिफ़ो, मुख्तलिफ होता है, अलग होता है, बेख्तिलाफिल मना फ़ौज के अलग होने की वजह से, वल मलिक और बादशाह के अलग होने की वजह से, ले इनक़िताइल इस्मत बैनहुम, तहफ़्फ़ुज़ के न होने की वजह से उनके दरमियान, एक मुल्क का वो अलग बादशाह, अलग फ़ौज, अलग बादशाह, अलग फ़ौज, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग है, हर वक्त एक दूसरे से आदमी कान खड़े ही रहते हैं, महफूज नहीं रहता,
कान खड़े रहते हैं, कब कौन हमला बोल दे, एक दूसरे से महफूज न होने की वजह से। तो मलिक अलग, बादशाह अलग, हाकिम अलग, और फ़ौज अलग तो अलग मुल्क, और दूसरे की फ़ौज अलग, हाकिम अलग, अलग मुल्क। बंद करो, लड़के सो गया क्या? आइए।